क्लास वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज आपका हिंदी का टर्न है, तो निकालिए अपनी हिंदी की बुक। बच्चों, आज आप इसमें पढ़ेंगे चैप्टर 7 पेज नंबर 52 निकालिए। पेज नंबर 52 पर है आपका हिंदी का चैप्टर 7 नील गगन में पंछी। क्या आप इनका दुख महसूस करते हैं? बच्चों, सभी पशु पक्षी आजाद रहना चाहते हैं, सभी जानवर आजाद रहना चाहते हैं। बच्चों, पिंजरे में रहना किसी को पसंद नहीं है। जैसे कि बच्चों देखो, अभी यहाँ पर कोरोना वायरस हुआ है, हम लोग घर में कितनी घुटन महसूस कर रहे थे। तो जरा सोचो, पशु पक्षी कितना ये जो हमारे पशु पक्षी हैं, ये कितना घुटन महसूस करते होंगे अपने पिंजरे में। तो ये सब आजाद रहना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम कहानी पर। यहाँ पे दी हुई है बच्चों, एक दिन शाम में लगभग 7-7:30 बजे की बात है कि अचानक बिजली चली गई और धमाचौकड़ी मचाते हुए छत पर पहुंची पिंकी। कौन पहुंची बच्चों? पिंकी। ठीक है, इसमें दिया हुआ है पिंकी के बारे में। छत पर पहुंची और आस पड़ोस के ढेरों बच्चों भी मेरे साथ उसके पिंकी के साथ शोरगुल करते हुए छत पर आ गए। हम सभी खेल में मस्त हो गए। तभी पिंकी की नजर बच्चों छत की मुंडेर पर पड़ी, जहां उसे कोई सफेद सी वस्तु दिखाई दी। बहुत गौर से देखने पर पता चला कि वह एक कबूतर है, जिसके पैर में एक लंबी रस्सी बंधी हुई है। पिंकी ने सोचा कि वह बच्चों से चुप होने को कहा और धीरे धीरे कबूतर की ओर बढ़ी। उसने देखा कि उसे धीरे धीरे से अपने हाथों में उसने उठा लिया और उसे घर ले आई। वह एक बहुत ही प्यारा सा कबूतर था। वह बहुत डरा हुआ और सहमा हुआ था। उसने बच्चों उसे एक टोकरी में रखकर टोकरी को ऊपर लटका दिया, फिर उसे खाना और पानी दिया, लेकिन वह इतना डरा हुआ था कि उसने कुछ भी नहीं खाया। बच्चों, पिंकी को काफी देर तक उसे खाना खिलाने के चक्कर में जागती रही, लेकिन मम्मी ने उसे डांटा और कहा फिर उसकी मम्मी ने उसको डांटा पिंकी को और कहा, चलो अब सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है। रात में काफी देर तक मैं पिंकी कबूतर के बारे में सोच रही थी, जिस कारण उसे नींद भी ठीक से नहीं आई। सुबह जल्दी उठकर वह कबूतर के पास गई और उसे प्यार करने लगी, लेकिन जैसे ही उसकी मम्मी ने उसको आवाज दी, वह दौड़कर चादर ओढ़कर पलंग पर लेट गई। तो बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। बच्चों, यहाँ पे गई मम्मी ने उसके पास आकर कहा कि पिंकी चलो 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 उठो, स्कूल को देर हो रही है। मैंने आंखें मलते हुए कहा कि मम्मी मेरे सर में दर्द है। मम्मी शायद समझ गई थी कि वह कबूतर की वजह से ऐसा कह रही है। उन्होंने मेरे माथे पर हाथ रखा और कहा, बुखार तो नहीं है, चलो जल्दी से उठो, स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। आखिर उसे मन मारकर उठना ही पड़ा, क्योंकि वह स्कूल नहीं जाना चाहती थी। उस दिन स्कूल में उसका मन नहीं लगा, उसका ध्यान कबूतर में ही लगा रहा। जैसे ही छुट्टी की घंटी बजी, वह बस्ता उठाकर घर की ओर भागी। घर पहुंचते ही उसने उस बस्ता पटका और सीधे कबूतर के पास गई, उसे खाना पानी दिया और बहुत प्यार किया। वह रोज ऐसा ही होता था। मम्मी ने उसे बताया कि कबूतर बहुत सीधा पक्षी है, वह किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। उन्होंने बताया कि तोता तो कई बार उंगली भी काट लेता है, लेकिन कबूतर कभी नहीं काटता। वह सारा दिन कबूतर को अपने कंधे पर बैठाकर पूरे घर में घूमती क्योंकि उसका चारों तरफ से घर बंद रहता था, इसलिए कबूतर कहीं बाहर नहीं जाता था। पिंकी उसके मुंह में एक एक दाना गेहूं का खिलाती और बड़े प्यार से उसके हाथों में गेहूं के दाने खाता कबूतर। हम सभी उसे बहुत प्यार करते थे, इसलिए हमें उसे प्यारे कहना शुरू कर दिया। जैसे भी उसे प्यारे कहकर आवाज देती, वह गुटर गू करता, मानो मेरी बात का जवाब दे रहा हो। मैं अक्सर उसकी खिड़की पर बैठा रहती। खिड़की पर जाली लगी हुई थी वहां। बच्चों, फिर उसने देखा कि वह कबूतर से बहुत प्यार करती थी और उसकी बहुत ही ज्यादा देखभाल करने लगी थी। बच्चों, उसे कबूतर से लगाव हो गया था। उसे ऐसा महसूस होने लगा था कि वह बाहर जाना चाहता है। कबूतर उसे पक्षियों की तरह उड़ना चाहता है। वह उसे देखती तो उसे लगता कि वह उसे बहुत प्यार करती है, लेकिन वह उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। वह हर वक्त उसे अपने पास रखने की कोशिश करती थी। एक दिन मौसम बहुत सुहावना था बच्चों। काले काले बादल थे, ठंडी हवाएं चल रही थी, चारों तरफ पक्षी चहचहा रहे थे। इतने सुहावने मौसम में हर किसी का मन झूम रहा था। मैंने उसे प्यार से गोदी में उठाया और छत पर ले गई। उस
सुहावने मौसम को देखकर कबूतर बहुत खुश हुआ। उसने अचानक अपने पूरी तरह से पंख फैलाए। वह उसे लेकिन पिंकी उसको पकड़ के रखना चाहती थी। पंख फड़फड़ाकर वह तेजी से ऊपर की ओर उड़ गया। कबूतर वह जैसे कोई बहुत उड़ती पतंग। वह हताश रह गई। प्यारे चिल्लाती रही, लेकिन प्यारे दूर आसमान में घंटों गोल गोल चक्कर काटता रहा और उसे अपनी छत से कटी पतंग की तरह देखती रही, जैसे शायद वह वापस आना चाहता था, अगर उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। सारे प्यारे को जाने के बाद उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन धीरे धीरे मुझे भी एहसास हो गया कि आजाद पंछी को चाहे हम कितना भी सुख से रखने, वह कैद नहीं रहना चाहता। वह खुशी से रहना चाहता है और वह एकदम स्वतंत्र होना चाहता है। भगवान ने उनके लिए एक प्रकृति बनाई है और उसे आजाद घूमना और उड़ना पसंद करते हैं। किसी भी पंछी को पिंजरे में रहने से उसकी आजादी छीन जाती है। बच्चों, वह पक्षी हमें कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन उसका अंदर से मन रोता रहता है और वह आजाद होना चाहता है। पक्षी प्रकृति की गोद में ही सुंदर लगते हैं। उनको कभी पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। उस दिन के बाद मैंने एक प्रण लिया। बच्चों, पिंकी ने प्रण लिया कि वह कभी भी किसी पक्षी को पिंजरे में बंद करके नहीं रखेगी। मुझे जब भी किसी पक्षी से प्यार करने का मन करता तो मैं अपनी छत की मुंडेर पर बहुत सारे गेहूं के दाने और पानी रख देती और ढेरों पक्षी का आकर दाना चुगकर पानी पीकर उड़ जाते। मैं उन्हें देखकर बहुत खुश होती। तो बच्चों, आज की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बच्चों, हमें कभी भी पक्षियों को पिंजरे में नहीं रखना चाहिए, उन्हें खुले रखना चाहिए और अपनी छत पे उन्हें खुले में छोड़ देना चाहिए और अपनी छत पे हमें दाना पानी रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी एक्सरसाइज है बच्चों, ये आपको सेंड कर दी जाएगी। तो बच्चों, अब आपका सिलेबस हाफ ईयरली का कंप्लीट होता है और आपको ये लर्न भी करनी है और अपनी कॉपी में भी करना है। बच्चों, क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ आपको कॉपी में करने हैं और बुक वर्क आपको बुक में ही रहने देना है। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।